इसको एक रॉबरी की वारदात करार दिया था उन्होंने, एक प्री प्लान तरीके से जोन सा है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और वो इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर ये 3 अफराद जोन से हैं ये नामजद पाए गए। उसने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो हामला थी, 6 से 7 महीने की हामला थी और एक उनका बेटा है 4 साल का। ये एक अरेंज मैरिज थी। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें काफ़ी एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है। पहली पेशी पे इनको 5 दिन का इनका रिमांड हुआ था, तो आज इन्हें फिर दोबारा रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। जिस तरह का ड्रामा बनाया और ख़ुद ही मुद्दई बन गया, उसमें एक जान ज़ाया नहीं हुई, इसमें 2 जानें गई हैं। जी नाज़रीन, मुल्तान के अंदर खातून टीचर कत्ल केस के अंदर नए इंकशाफात आ गए हैं। मुलज़िमान जो है ना वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनके अब अदालत के अंदर पेशी भी है। हमारे साथ जो खातून कत्ल हुई हैं उनके भाई मौजूद हैं जो मुद्दई हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान बताएं, मामला जो हुआ, कत्ल हुई, उसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों हुआ था सारा कुछ? देखिए, पहले नंबर पे तो हमें तो ये इसको एक रॉबरी की वारदात करार दिया था उन्होंने, एक प्री प्लान तरीके से जोन सा है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और वो इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर ये 3 अफराद जोन से हैं ये नामजद पाए गए। इनमें से एक शख्स जिसने, जो शौहर था उनका, और एक जोन सा था जिसने इनके साथ शूटर के साथ डीलिंग करवाई थी। ये 3 अफराद जोन से थे ये वो मुलविस पाए गए आपस में। अच्छा, ये बताएं कि ये मामला होने से पहले आखिर शादी को भी 5 साल का अरसा बीत चुका है, उसमें आपको कभी आपकी सिस्टर ने ये नहीं बताया था कि इस तरह का मामला वो करना चाह रहा है, दूसरी शादी करना चाह रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें, कहीं पे शक वगैरह पहले नहीं महसूस हुआ था? देखें, घर में जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो थे, लेकिन कोई इस तरह का उसने शो नहीं किया था कि जिससे हमें वो शक हो या किसी किस्म का वो हो। वो बिल्कुल उसने अपने वो दिमाग से, जिस तरह एक शातिर शख्स होता नहीं है, उस तरीके से जोन सा है, उसने ये बिल्कुल मालूम ना करवाते हुए हमें, उसने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उसने वो करना था, उसने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इससे पहले कभी आपको ऐसा फील हुआ? और उसका ये बताया हमारे नाज़रीन को, बच्चे कितने हैं आपके सिस्टर के? और इस टाइम भी ये बताया जा रहा है कि वो हामला भी थी 2 महीने की। जी बिल्कुल, वो हामला थी, 6 से 7 महीने की हामला थी और एक उनका बेटा है 4 साल का। और तकरीबन महीना पहले भी इसने एक शूटर हायर किया था, उसको 11.5 लाख रुपए दे के तो ये टारगेट करवाने लगा था, लेकिन वो शूटर पैसे लेके इनके भाग गया था। दोबारा फिर इसने, क्योंकि इसकी शुरू से ज़हनियत ही यही थी कि इसको ख़त्म करवाना है। शादी आउट ऑफ ख़ानदान हुई थी या ख़ानदान में थी, अरेंज मैरिज थी या लव थी, इसके बारे में क्या कहानी है? जी, ये एक अरेंज मैरिज थी। हमारा इनसे पहले कोई किसी किस्म का वो नहीं था, ये एक अरेंज मैरिज थी। नाज़रीन, ये हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं जो कि मुद्दई का किरदार अदा कर रहे हैं और इस टाइम उनका बच्चा भी है, बेटा भी है, और वो 2 माह की हामला भी थी जो कि कत्ल की जा चुकी है। हमारे साथ वकील मौजूद हैं, उनके एडवोकेट बिलाल शहबाज खान बलोच, जिनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, कानूनी हवाले से इस केस को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है और आगे क्या होने के इम्कानात हैं? जी, अभी तो ये स्टेज जो है, इनिशियल स्टेज पे ये केस है, अभी तो रिमांड चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें काफ़ी एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, जो रिमांड उनको दी गई थी पहली पेशी के बाद, कितने दिन की थी और आज भी उनकी पेशी है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, पहली पेशी पे इनको 5 दिन का इनका रिमांड हुआ था, तो आज इन्हें फिर दोबारा रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि इस केस के अंदर क्या क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे, और जो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई, सारा एक कहानी बनाई गई, उसके बारे में कानूनी तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक केस ये जा सकता है? हाँ, देखें जी, शुरू से ही पुलिस को चाहिए था कि प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते। वो देखें, उसने जिस तरह का ड्रामा बनाया और ख़ुद ही मुद्दई बन गया, उसमें पुलिस को चाहिए था बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर इंक्वायरी करते और देखते कि सर्कमस्टांसेस क्या है, फिर एफआईआर करते कि वो पता था कि उसमें जो हालात थे, जो बकुआ बनाया गया था वो डाउटफुल था, क्योंकि उसने रॉबरी की शक्ल दी थी। रॉबरी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बेचारी जो खातून है जिसने रेजिस्टेंस नहीं किया और वो बच्चे के साथ बैठी हुई थी, और इसने प्री प्लान, इसका ये पता चलता है कि इसने वो बच्चा भी अपनी गोद में ले लिया था और गाड़ी के शीशे जो हैं वो खोल दिए थे। अच्छा, ये बताएं, पहले तो जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो रॉबरी की थी, उसके बाद एफआईआर दूसरी दर्ज की गई है, वो किसकी मदयत में की गई है? नहीं, पहले जो एफआईआर दर्ज थी उसमें रॉबरी का सेक्शन भी लगा हुआ था 393, और उसमें क्या कहते हैं मर्डर का भी 302 लगा हुआ था। अब जो है उसमें जो गवाह थे जिन्होंने वो कुआ ख़ुद भी देखा, क्योंकि घर इनका पास था, शोज़फ़ जो मकतूला के भाई हैं, तो वो इसमें जो है वो मुद्दई हैं। अब एक जान मासूम जो है ना कीमती ज़ाय हो चुकी है और अभी कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं, क्या लगता है क्या मकतूला को इंसाफ मिल पाएगा इसके बारे में? देखें जी, आप एक जान कह रहे हैं, एक जान ज़ाया नहीं हुई, इसमें 2 जानें गई हैं। वो प्रेग्नेंट थी 7-8 माह
की प्रेग्नेंट थी, उसमें सिर्फ एक जान नहीं गई, 2 जानें गई हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और डबल मर्डर का केस है ये, इसमें तो जैसे पब्लिक प्लेस पे ये जिस तरह मर्डर किया गया, 10:30 का टाइम था, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक में खौफ और आस है, इसमें तो 780 लगनी चाहिए। इस तरह के जो वाक़यात हैं मुल्तान के अंदर ख़ुशी तौर पे और बाकी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलते जा रहे हैं, कत्ल व गारत के और इस रॉबरी के, इसके बारे में कानूनी तौर पर कहाँ पे हमारे इदारे फ़ाल कर रहे हैं, किस तरह से उनको मज़ीद अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देनी चाहिए? जी, अब आपको मैं बताता चलूँ कि मुल्तान को सेफ़ सिटी बना रहे हैं, जिसमें कैमरे नफ्ज़ कर रहे हैं, तो ये पहले करना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, जिसकी तामील ना हुई, इस वजह से जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला के भाई और उनके वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से ये सैंक्शन लगी हैं इनके ऊपर और ये कत्ल जो किया गया है डबल मर्डर है, 2 जानें ज़ाय हुई हैं। इसके पीछे कानून अपनी पूरी हरकत में है और जो अदालत है वो अच्छे फ़ैसले करेगी और इसके बाद जो मकतूला है उनको इंसाफ फराहम करने में वकील और पूरे कानूनी इदारे जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी।